आज मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं अंदर से बहुत थकान महसूस कर रहा हूं। क्या आपको भी हर समय थकान रहती है, वीकनेस रहती है? सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी रात आप सोए ही नहीं हैं। और क्या आपके हाथों पैरों में भी झंझनाहट रहती है? पैरों के तलवे में जलन होने लगती है? सीढ़ियां जब आप चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, या फिर छोटी छोटी बात आप भूल जाते हैं? आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को आप भूलने लगे हैं। इतने में अगर ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या सिर्फ कमजोरी की नहीं है, बल्कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 की कमी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग सालों तक विटामिन D की दवाइयां लेते हैं, कैल्शियम की दवाइयां लेते हैं, आयरन और दूसरी दवाइयां लेते हैं, लेकिन असली समस्या विटामिन B12 की कमी होती है और उनको इस बात का पता ही नहीं चलता। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। पहली बार आए हैं तो नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि बहुत काम की वीडियोस बनाता हूं, आपके लिए बहुत उपयोगी है। पिछले कई वर्षों में मैंने काफी मरीजों को देखा है जो सिर्फ थकान, चक्कर, नसों में झंझनाहट या याददाश्त की समस्या को लेकर आते हैं और जांच करने पर पता चलता है कि विटामिन B12 की बहुत ज्यादा यानी गंभीर कमी उनके शरीर में पाई जाती है। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन B12 की कमी के कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किन लोगों में इसकी कमी सबसे ज्यादा होती है ये भी हम समझेंगे, और साथ में मैं आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने वाला हूं जो आपके पाचन तंत्र को सपोर्ट करने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध करा के देने में मदद करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी डॉक्टरी टिप देने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और जिसकी वजह से कई बार विटामिन B12 की समस्या बार बार लौट कर आती है। तो चलिए पहले मैं आपको पूछता हूं कि क्या आपको पता है विटामिन B12 हमारे शरीर में करता क्या है, इसका काम क्या है? चलिए समझाता हूं। विटामिन B12 आपके नसों को, आपके दिमाग और खून के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। जब इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो धीरे धीरे ये आपको संकेत देने लगता है, कुछ सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। अब अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको इन संकेतों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यही सारी समस्या हो जाती है, काफी लोगों को ये संकेत पता ही नहीं होते। इन संकेतों को वो उम्र या फिर तनाव या फिर सामान्य कमजोरी समझते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो देखिए, अगर आपके हाथों में, पैरों में झंझनाहट होती है, अगर पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास होता है, अगर चलते समय बैलेंस बिगड़ जाता है, अगर आपको बिना कारण चिड़चिड़ाहट हो जाती है, कोई कारण नहीं, बस आप चिढ़ जाते हैं, आपका मूड कभी कभी अचानक से खराब हो जाता है, आपको बेचैनी सी लगती है और समझ ही नहीं आता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो आपको विटामिन B12 की जांच जरूर करवानी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण लक्षण, आपकी याददाश्त कमजोर होने लगना। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब नाम याद नहीं रहते, मैं चीजों को रख देता हूं, भूल जाता हूं, ध्यान ही नहीं रहता है। हो सकता है मेरी उम्र की वजह से हो रहा होगा, लेकिन उम्र से भी जरूरी है विटामिन B12 की कमी, जिसकी वजह से ये होता है। और इसीलिए ऐसे मामलों में विटामिन B12 की जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में ये B12 कम होता क्यों है? और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी कमी के लिए सिर्फ खाना ही जिम्मेदार है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। कई बार व्यक्ति अच्छा भोजन कर रहा होता है, फिर भी B12 की कमी हो जाती है। क्यों? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि शरीर सिर्फ खाने से ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से पचाने से और अवशोषित करने से उसका फायदा उठाता है। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, ध्यान से समझिए, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, अगर लंबे समय से आपको एसिडिटी है और एसिडिटी की दवाइयां आप ले रहे हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से भी आप विटामिन B12 ले तो रहे हैं खाने से, लेकिन आपका शरीर उसे खींच नहीं पा रहा है, और इसी वजह से विटामिन B12 का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा पौष्टिक ड्रिंक बताने वाला हूं जिससे अगर आप अपनाएंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना इंतजार के इसे भी समझते हैं। देखिए, एक गिलास ताजा मट्ठा आपको लेना है, उसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालिए, साथ ही उसमें मिलाना है 1 चुटकी काला नमक, और साथ ही 1 चम्मच बारीक कद्दूकस किया हुआ चुकंदर इसमें डालना है। और हाँ, अगर आप इसे और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इसमें आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर भी डालिए, ये होगा सोने पे सुहागा। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए
और दोपहर भोजन के बाद इसे आप पीजिए। मट्ठा आपके पाचन तंत्र को सपोर्ट करेगा, समझिए दोनों चीजों को ये बैलेंस करेगा, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। चुकंदर और मोरिंगा शरीर की कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व आपके शरीर को प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब पाचन आपका बेहतर हो जाएगा तो शरीर भोजन से पोषण लेने की क्षमता को भी बेहतर बना पाएगा। ये घरेलू ड्रिंक आपके लिए मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताया है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। कुछ गलतियां भी आपको बंद करनी होगी जो आपको अफेक्ट कर सकती है। दिन भर सिर्फ चाय पर जीना, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बार बार खाना छोड़ देते हैं, काम है खाने को स्किप कर देते हैं और देर रात तक जागते हैं। इन चारों चीजों को याद रखिए, ज्यादा चाय पीना, जंक फूड, बार बार खाना छोड़ना, देर रात तक जागना, ये आदतें आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए अब बारी है उस जबरदस्त डॉक्टरी टिप की जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अगर आपकी रिपोर्ट में विटामिन B12 बहुत कम है, अगर आपको लंबे समय तक नसों में झंझनाहट है, अगर चलने में आपको कमजोरी महसूस होती है, याददाश्त पर असर पड़ा है, तो सिर्फ घरेलू उपायों के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपको एसिडिटी है, एपीडी है, इस तरह की कोई भी अगर आपको तकलीफ है, तो ऐसे में सिर्फ खान पान से नहीं बल्कि दवाइयों की भी यहाँ पे जरूरत होती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। देखिए, होम्योपैथी की दवाइयाँ सिर्फ एसिडिटी के लिए या सिर्फ किसी बीमारी के लिए नहीं होती। ये दवाइयाँ होती है आपके लिए, आपके शरीर को देख के, आपके लक्षणों को देख के, आपके सिम्टम्स को देख के फिर दवाई दी जाती है जो सटीकता से आपके शरीर में जाके आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने में मदद करती है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलिए अपने आसपास, या फिर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया है नीचे, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें मैसेज कीजिए, अपनी तकलीफ के बारे में बताइए। देखिए, पाइल्स, फिशर, फिचुला, ऐसी काफी तकलीफों में बिना ऑपरेशन भी आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज से विटामिन B12 की कमी को कभी भी हल्के में मत लीजिए। शुरुआत में ये सिर्फ थकान लग सकता है, लेकिन समय पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी तकलीफें कम हो सकती है और बाकी के लक्षण आने से पहले ही आप इसे रोक सकते हैं। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास है, आपकी फैमिली में है, आपके परिवार में है, तो उस तक भी इस वीडियो को जरूर भेजिए। इन छोटी छोटी टिप्स से हो सकता है उसको भी बहुत फायदा हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।